योग दर्शन कक्षा में सभी का स्वागत है। तो कल जो विषय चल रहा था आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, आत्मा के बारे में इस शास्त्र में जो शब्द कहे गए हैं वो सबको एकदम स्पष्ट रहने चाहिए। पहले भी मैंने लिखवाए थे, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। आत्मा को लेकर के ये जो है कि आत्म तत्व जो है सबसे पहले, हाँ नमस्ते जी, ओम प्रणाम। एक तो अप्रतिसंक्रमा है। हाँ जी, आयुष्मान ओम प्रणाम। आत्म तत्व अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा का मतलब है कि किसी के भीतर वो प्रतिसंक्रमित नहीं होता है, मतलब किसी भी चीज से वो मिल नहीं सकता है। जैसे करंट जो है कीचड़ से निकल जाए या गुलाब जल से निकल जाए, महाराज जी, दोनों से निकल करके आएगा तो दोनों में अलग अलग आएगा या एक जैसा आएगा? मतलब किसी तार में ना ऊपर जो है बिल्कुल गुलाब जल लगा दिया बढ़िया तरीके से खोआ लगा करके, और एक में ऐसा लगा दिया बिल्कुल गटर का पानी लगा दिया। अब दो तारों से करंट आया तो उस करंट में उसका कोई असर आएगा क्या? क्यों? कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उससे वो प्रतिसंक्रमित नहीं होता है। ठीक है ना? आत्म तत्व दुनिया की किसी भी चीज से प्रतिसंक्रमित नहीं होता है, किसी भी चीज से। आत्म तत्व अप्रतिसंक्रमा है, मतलब कि कोई भी वस्तु है ना जो है ना वो आत्म तत्व को जो ना उसको बिगाड़ नहीं सकती, अपने गुण उसमें नहीं डाल सकती। किसी भी वस्तु का गुण उसमें नहीं डलेगा, क्योंकि वो सबसे विशेष है। इन गुण उसमें डलता है जो उस जैसी हो, उस जैसी चीज में गुण डलता है। जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही जी, ठीक महाराज है ना। जैसे अपन ये देखते हैं, है ना, कि पानी में दूध का गुण आ जाता है और दूध का गुण पानी में जाता है। क्यों आ जाता है? एक जैसे दोनों एक जैसे सरल है ना। तेल का पानी में गुण कम आएगा, पानी का गुण तेल में कम आएगा, तेल ऊपर ऊपर तैर जाएगा है, लेकिन दूध तुरंत मिल जाएगा। पर इनका भी, तेल में भी बहुत सारे तेल वाले पदार्थ हैं जो आपस में मिला दो, सरसों का तेल और तिल का तेल आपस में मिला दो, एक जैसे हो जाएंगे, एक दूसरे में गुण पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस संसार में हम देखते हैं कि संसार की चीजें वो एक जैसी हैं, क्योंकि उनका जो कारण है वो एक है। जहां भी सत्वरजस तमस है, जहां भी चित्त है, जहां भी अहंकार है, जहां भी तन्मात्राएं हैं, जहां भी पंचभूतत्व है, तो वो एक रूपता होने के कारण से मिल जाते हैं। आत्म तत्व इन सबसे परे है, उसको किसके हिसाब से बताएं अपन? कोई मतलब कोई भी एक क्वालिटी ऐसी हो जो इससे मिलती हो, एक भी क्वालिटी ऐसी नहीं जो इससे मिलती हो, इसलिए वो अप्रतिसंक्रमा है। मतलब इसका कोई भी धर्म जो ना उसमें प्रतिसंक्रमित नहीं होता है, ये ध्यान रखना ना। वो अप्रतिसंक्रमा, अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम नहीं है। देखो, दूसरी वस्तुओं का धर्म उसमें चला जाए, एक ये बहुत अलग बात है, और एक स्वयं में वो अपरिणामी होना, स्वयं में उसमें कोई परिणाम आना, कि मतलब जो ना वो बदल जाए समय के साथ में, है ना, वो उसमें परिवर्तन होता रहे। तो हाँ, किसी का माइक खुला हुआ है तो ना जो है समय के साथ में या किसी भी चीज के कारण से बदलाव आए, आत्म तत्व में ऐसा नहीं है। आत्म तत्व में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता है। अच्छा, जिस चीज में बदलाव नहीं आएगा वो चीज हमेशा नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी है।
कि वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी वो। यदि कपड़े में कोई परिवर्तन ना आए तो कपड़ा नया है तो नया ही बना रहेगा, हमेशा नया बना रहेगा। 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 100 साल बाद भी, करोड़ साल बाद भी, अरब साल बाद भी, क्योंकि परिणाम ही नहीं है। परिणाम न होने के कारण से वो वस्तु वैसी वैसी बनी रहेगी, वो नई रहेगी हमेशा। आत्म तत्व को हमेशा नया कहा जाता है ना। पुराणम अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो वो पुराण क्यों कहा जाता है? पूरा काले नव इव, पूरा नव इव, जैसे पूरा काल में वो था नया, वैसा वैसी आज भी है। पूरा नव इव, जैसा पहले था वैसा वैसी है। प्राचीन काल में जैसा था, मतलब वो हमेशा वैसा वैसी रहेगा। ये जो है ना, ये अपरिणामित्व के कारण से। और जो भी परिणामी वस्तु होगी, परिणामी वस्तु का नाश होगा। परिणामी वस्तु नित्य नहीं हो सकती है, ध्यान देने वाली बात है। परिणामी वस्तु नित्य नहीं हो सकती है। इस संसार को अनित्य कहा जाता है, जबकि ये भी बना रहता है, लेकिन ये जिस रूप में है उस रूप में नहीं रहता है, इसलिए अनित्य है। आत्म तत्व जो है ना, वो इसलिए नित्य है क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है। 1 अरब साल बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और 1 अरब में 1 अरब का गुणा कर दो, उतने साल बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा। और आप अपने मन में कल्पना करो एक काल की, बड़े से बड़े काल की, उतने कालखंड बाद में भी कोई बदलाव, थोड़ा सा ही बदलाव नहीं होगा। मतलब आज जैसा ना वैसा वैसे रहेगा वो बिल्कुल वैसा वैसे रहेगा। तो ये जो है ना, इसका अपरिणामित्व जो है ये विशेष है। जिस वस्तु को आपको एक रस रखना है उसमें अपरिणामी धर्म डालना पड़ेगा। जिस वस्तु को एक रस रखना है उसमें अपरिणामित्व धर्म डालना ही पड़ेगा। बिना अपरिणामी धर्म डाले आप किसी भी वस्तु को एक रस नहीं रख सकते हैं। और ये बात परमात्मा में भी घटित करनी पड़ेगी। परमात्मा को हमें क्या बनाना है, एक रस बनाना है या बदलते रहने वाला बनाना है, ये हम निर्णय करें। उसके बाद में फिर हम उसमें जो भी चीज डालना होगा ना उसके हिसाब से डालेंगे। दयाराम जी, परमात्मा को एक रस बनाना है, कैसा बनाना है? महाराज जी एक रस भी चाहिए और सारे संसार का नियंता भी चाहिए। नहीं, मतलब देखो, अभी एक रस की बात जो है ना, मतलब एक रस रहते हुए भी नियंता बन सकता है, पर जिस ढंग से आप क्रिया वाला बना रहे ना उस ढंग से एक रस तो नहीं रह सकता। जी महाराज जी, नियंता और क्रिया वाला ये दोनों एक साथ अजन नहीं होने, क्या करें? हाँ नहीं, पर यदि क्रिया वाला बनाना है तो उसका एक रसत्व वो खत्म करो कि वो एक जैसा है। वो यूं बोलना पड़ेगा कि परमात्मा हर क्षण बदल रहा है, जैसे संसार बदल रहा है हर क्षण। संसार बदल रहा है हर क्षण। जी महाराज। किस कारण से बदल रहा है? ऐसी कौन सी चीजें जो संसार को हर क्षण बदल रही है? क्रिया, अपना स्वरूप क्रिया क्रिया उसको बदल रही है। क्रिया ही है जो इसमें परिणाम लाती है। यदि क्रिया ना हो, आप रजोगुण को हटा दो संसार से, परिणाम जो है ना खत्म हो जाएगा। जी महाराज। ठीक है, रजोगुण को हटा दे ये तो ठीक है, लेकिन महाराज जी शुद्ध आत्म तत्व में क्रिया ना हो ये तो ठीक है, समझ में आ गया। नहीं, अभी तो बात में जो है ना, मैं तो देखो अभी मतलब मैं केवल क्रिया धर्म को समझा रहा हूँ। मैं क्रिया धर्म को ये समझा रहा हूँ कि जहां जहां क्रिया है वहां वहां परिणाम है। महाराज जी ईश्वर एक उपाधि है और उपाधि में तो जो क्रिया संभव हो सकती है। अभी उस पर अपन बात, अभी जो मैं जो बात बोल रहा हूँ, पहले उस सिद्धांत को आप पहले फिट कर लो पहले। यदि उस सिद्धांत को फिट नहीं करोगे ना, आप तुरंत वहां पहुंच जाओगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो संसार है इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, परिणाम हो रहा है, उसका कारण क्या है, ये बताओ मुझे। जी वो तो क्रियाशीलता, अग्नि राम कुमार क्रियाशीलता ना, इसमें आपको मत आपका अलग बदलना हो तो बदल सकते हो आप। आपको अलग लगता हो तो आप अलग, है ना, राम कुमार जी के पीछे नहीं चलना अपने को। जी ये बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। सहमत हो ना?
जहां जहां है ना परिवर्तन दिखाई दे रहा है, परिणाम दिखाई दे रहा है, उसका कारण केवल और केवल क्रिया है, रजोगुण है। रजोगुण जहां जहां है वहां परिणाम है ना। और जी अब हमें जो है ना मतलब परमात्मा को बदला हुआ बनाना है या एक रस बनाना है। आप ऐसा ही चाहते हो कि परमात्मा जैसा आज है और जैसा 100 साल पहले था और जैसा 1000 साल पहले था वैसा वैसे ही, या 1000 साल पहले कुछ अलग था और आज कुछ अलग हो जाए। महाराज जी, परमात्मा शब्द से हम क्या लें, ईश्वर को ले रहे हाँ, हैं। ईश्वर से, ईश्वर को, जी पुरुष विशेष ईश्वर। जी जी महाराज, तो हाँ, वो तो उपाधि है, उसमें नहीं उपाधि में वो तो परिवर्तन अभी संभव है। आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं कि 1000 साल पहले जो ईश्वर था वो अलग और आज अलग हो गया है, ऐसा चाहते हैं क्या आप? गुरु जी देखो, उपाधि में दो तत्व होते हैं, एक उपाधि एक अभी आप उपाधि। उपाधि में जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूं उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप गुरु क्या जी ये चाहते हैं कि ईश्वर हर क्षण बदलता रहे, जो 1000 साल पहले था आज वो ईश्वर नहीं दूसरा आ गया हो, दूसरा मतलब बदल गया हो, उसका ज्ञान बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया, उसकी चीजें बदल गई, सब बदल जाए, या वैसा का वैसे ही चाहते हैं आप? कर्म फल देने के लिए महाराज जी, कर्म फल देने के लिए ज्ञान, उत्पन्न ज्ञान का होना तो आवश्यक है। इसके बिना कर्म फल कैसे दिया जाए? यदि मुझे तो पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है तो आपको मैं कैसे पुरस्कार दूंगा और कैसे दंड दूंगा? हाँ, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि ईश्वर एक रस रहे, ये सही नहीं है अपने को, आप इससे स्वीकार कर एक लेंगे? रस, एक रस उसकी सर्वात्मकता जो है, उसकी सर्वज्ञता जो है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता है, वो तो बनी रहे। नहीं तो फिर तो एक रस संसार भी एक रस ही है। आप जी वो भी सिद्ध कर दूंगा, संसार भी एक रस है, क्योंकि उसकी सत्व रजस तमस्ता। महाराज जी, संसार तो एक रस है ही। महाराज सत जी, संसार तो एक रस है ही, वो चलता हुआ गति से वो एक अलग बात है। सत्व रजस तमस तो उसमें बना ही हुआ है हमेशा। हाँ वो भी अपरिणामी हो जाएगा फिर तो, वो भी एक रस हो जाएगा। जबकि महाराज हमारा जी, सिद्धांत ये है कि हर क्षण संसार बदल रहा है। महाराज जी, इस तर्क के अनुसार तो ईश्वर में भी सत्व रजतम तीनों है, चाहे सत्व की मात्रा बहुत अधिक है और तम और रज की मात्रा ना के बराबर है। वहां जो है ना, तो मानना पड़ेगा, उसमें जो है क्योंकि ना, अकेला सत्व को तो अलग किया नहीं जा सकता। देखो क्या है, इसलिए केवल उसका नाम प्रकृष्ट सत्व है, उसका नाम प्रकृष्ट चाहे सत्व है। चाहे प्रकृष्ट है, परंतु सत्व तो है। देखो क्या है, और मैं एक बात बताता हूं, देखो क्रिया तो परमात्मा में बिल्कुल भी डालने में है ना जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। यदि परमात्मा में क्रिया डाल दी तो देखो, फिर हम जो है ना पहले से सारा सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, हमने सिद्धांत ही गड़बड़ हो जाएंगे। और ऐसा मान के पहले से अगर चलते ही है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, लेकिन ये क्रिया डालने से, क्रिया डालने से तो परमात्मा में परिणाम धर्म आएगा, परिणाम धर्म आने से परमात्मा में अनित्यत्व आ जाएगा, नित्य नहीं रहेगा, क्योंकि नित्य वही है जो अपरिणामी है। इस संसार को हम अनित्य क्यों बोलते हैं? क्रिया के कारण से, परिवर्तनशील होने के कारण। है ना, परिवर्तनशील होने के कारण से, परिणामी होने के कारण से इस संसार को अनित्य बोलते हैं। ये संसार अनित्य है, ये संसार खूब सुनते हैं, खूब उपदेश बोलते हैं अपन, है ना, अनित्य है, नित्य को भजो, ये सब अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये सब अनित्य है। तो ये सब अनित्य है केवल और केवल, नहीं तो चीज देखा जाए तो ये भी नित्य है वैसे तो। यदि आप लोग यूं मान लें कि भैया परिणाम होने पर भी चीज तो बनी रहेगी, है ना, प्रवास नित्य ऐसा कहते, है ना, ऐसा कहते भी। तो फिर तो हमारा ईश्वर जो है ना वो तो संसार जैसा हो गया। तो देखो, उसको उपाधि क्यों कहते हैं? है उपाधि क्यों कहते हैं? उपाधि क्यों कहते हैं? अगर संसार सोपाधिक रूप, तो नित्य सोपाधिक रूप जो जो बोला गया है ना वो तो एक अलग चीज के कारण से बोला गया है। सोपाधिक रूप तो जो ना, जीवात्मा के कारण बोला गया है, जीवात्मा के कारण बोला गया है हाँ, उपाधि। सोपाधिक रूप तो जो बनाया गया है ना उसको वो इसलिए बनाया गया है कि चेतन दो ना हो जाए। बिल्कुल महाराज जी। सोपाधिक रूप जो है ना, वो सोपाधिक रूप तो उसको बनाना ही पड़ेगा। सोपाधिक रूप इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि चेतन को नियंता बनाया नहीं सकते अपन। चेतन कभी भी परार्थ के लिए नहीं हो सकता है। जो चैतन्य तत्व है, आत्म तत्व है, जो चित्त शक्ति, वो परार्थ के लिए नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती है। जी चित्त शक्ति यदि परार्थ के लिए हो जाए तो सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा कि चित्त शक्ति को मारना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रयोजन वाली चीज है वो अनित्य है। ये भी एक बड़ी बात है।
महाराज जी प्रयोजन वाली चीज नित्य है, जो जो परार्थ है वो अनित्य है, तो ईश्वर भी परार्थ है, फिर तो वो भी अनित्य हो ही जाएगा। हाँ, इसके सिद्धांत की रक्षा करेंगे। हाँ, इस सिद्धांत की रक्षा कर सकते हैं, इस सिद्धांत की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार जो है ना अनंत है, और अनंत काल तक भी ये ऐसा कैसे ही बना रहेगा। इसमें जो प्रकाश क्रिया स्थिति है, इसका जो प्रवाह है, ये अनंत काल तक चलता रहेगा। हाँ, जब ये संसार, आप ये सोचें संसार खत्म हो जाए, संसार खत्म हो जाए तो ईश्वर की जरूरत नहीं है। क्यों ईश्वर की जरूरत है फिर, है ना? अच्छा, जहां संसार नहीं है वहां भी ईश्वर की जरूरत नहीं है। वहां ईश्वर करेगा क्या? ईश्वर की जरूरत क्या है वहां? बात समझ में आई? तो संभव नहीं लगता। हाँ, संभव नहीं लगता। तो ईश्वर में परार्थता होने पर भी, इसीलिए संसार को परिवर्तनशील नित्य कह दिया। देखो, परार्थता होने के कारण से भी ईश्वर की नित्यता जो ना वो खत्म नहीं होगी। तो फिर क्रियाशीलता रखने पर भी नित्यता समाप्त ना करने में क्या आपत्ति है? नहीं, बिना क्रिया की वो नियंत्रण कर सकता है ना। बात तो देखो, ये जो बात जो है ना, हमें तो बस ये बात तो बहुत बड़ी नहीं है ये, कि बिना क्रिया के वो नियंत्रक बन सकता है नहीं बन सकता है। ये बात तो जो ना एक छोटी सी बात है, पर अभी जो मैं बात जो कर रहा हूँ ना, ये तो बहुत मुख्य सिद्धांतों की चर्चा कर रहा हूँ कि आत्म तत्व को जो अपरिणामी माना गया, वो इसलिए अपरिणामी माना गया है कि वो एक जैसा रहे, एक रस रहे, एक रस रहे। यदि आत्मा परिणामी हो जाए, मतलब बदल जाए, तो क्या क्या चीज बदलेगी, देखो मैं बताता हूं। आत्मा यदि परिणामी होगा तो आत्मा का जो ज्ञान है, स्वयं का जो ज्ञान है, वो बदलता हुआ दिखाई देगा। स्वयं का ज्ञान जो स्वयं से है उसको, वो बदल जाएगा, क्योंकि परिणाम जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ज्ञान बदलेगा, है? तो ज्ञान बदलेगा तो ज्ञान भी जन्य ज्ञान हो जाएगा, उत्पन्न होने वाला ज्ञान हो जाएगा। और जो उत्पन्न होगा ज्ञान, वो जो उत्पन्न हुआ अंश है वो जड़ होगा चेतन होगा? जड़ होगा। जो उत्पन्न होगा वो तो जड़ होगा, और जो उत्पन्न हुआ है वो जड़ होगा, तो वो जड़ जो है ना वो चेतन का हिस्सा कैसे बनेगा? महाराज जी, हाँ महाराज जी, उत्पन्न तो जड़ भी नहीं होता। नहीं, जन्य ज्ञान जो उत्पन्न होता है, जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, आपको देखो, आपको आपकी वृत्तियां पैदा होती कि नहीं होती हैं? महाराज जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि अगर जन्य ज्ञान उत्पन्न है, ठीक है, ये तो मान लिया हमने, तो स्वीकार है कि जन्य ज्ञान उत्पन्न है, परंतु इससे सिद्धांत तो नहीं बन जाएगा कि हर वस्तु जो उत्पन्न है वो जड़ ही है। नहीं, चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता। देखो, जड़ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। नहीं, जड़ तो उत्पन्न होता है। जैसे जन्य ज्ञान है, जैसे वृत्तियां हैं, जैसे सुख है, जैसे दुख है। आपको सुख पैदा हो रहा है, समाधि पैदा होती कि नहीं होती है? वो तो एक स्थिति में परिवर्तन है। नहीं, परिवर्तन, देखो ये जो चीज है ना, इसको उत्पन्न माना गया है, इसको उत्पन्न भैया की वृत्तियां पैदा होगी। जड़ को मूल में यदि हम सत्वर तक ले जाए तो वो तो उत्पन्न होने वाला नहीं है, वो तो सदा से उसका केवल स्ट्रक्चर बदलता है, उसका जो है अनुपात बदलता है। जन्य ज्ञान तो अपन बोलते ही आए ना। ज्ञान तो महाराज जी कोई मतलब मूल पदार्थ तो नहीं है ना। नहीं, पदार्थ तो है, या पदार्थ उसको माने ही नहीं अपन। पदार्थों का मतलब परिणाम है। नहीं, पदार्थों का परिणाम पर है तो कोई पदार्थ। ज्ञान जो है ना एक वस्तु तो है। महाराज, इसमें तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो पदार्थों का परिणाम है वो नहीं, देखो पदार्थों का परिणाम जो है ना, मैं अभी पदार्थों, ज्ञान को आप वस्तु मानेंगे या नहीं मानेंगे? वस्तु तो है, लेकिन सत्वरजतम की जैसी वस्तु नहीं है। देखो दयाराम जी, मैं आपको एक बात बता दूं। देखो क्या है, एक बात और समझो, केवल हमें अपनी बात सिद्ध करने के लिए हम जो है ना, मतलब कोई भी तर्क है ना, उस तर्क उस चीज को है ना, हम सिद्धांत को खत्म करके एक बात बता दें और फिर उसमें हम बहुत देर समय खराब कर लें। देखो, ये आपको ध्यान होगा कि अविद्या को भी वस्तुअंतर माना है,
अविद्या भी एक अलग पृथक वस्तु है, ये भाष्यकार ने बोला है कि नहीं बोला है? हमारा भी आपने खूब समझा दिया था, अविद्या तक वस्तु बता दी और ये बताया कि विद्या जैसी अविद्या भी एक वस्तु है। अपन अपने मूल सिद्धांतों को खत्म कर लेंगे और फिर उसमें अपन बहस करेंगे, तो अपन अपने मूल सिद्धांत जो जिस पे अपन चर्चा करना चाह रहे हैं वो चीज खत्म हो जाएगी। ज्ञान जो है ना, जन्य ज्ञान एक वस्तु है जैसे अविद्या एक वस्तु है, और जन्य ज्ञान जो है ना है, हाँ जी, हाँ वो तो सभी वस्तुएं हैं। तो जन्य ज्ञान वस्तु है, वृत्तियां पैदा होती हैं, कर्माशय पैदा होता है, कर्माशय नया बनता है। हाँ, नित्य ज्ञान को वस्तु मानते हैं तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगा कि नित्य ज्ञान यदि वस्तु है तो फिर वो परिवर्तनशील होना चाहिए। नहीं, वस्तु परिवर्तनशील है ऐसा सिद्धांत यदि होता तो एक बात है, आत्मा भी तो एक वस्तु है, आत्मा भी एक द्रव्य है या नहीं है? किसी को नित्य माना नहीं ना, नहीं, आत्मा द्रव्य है या नहीं है? आत्मा द्रव्य है, लेकिन नित्य है, वो आत्मा का द्रव्य है ना। ज्ञान और आत्मा को यदि समकक्ष में रखेंगे, ज्ञान और आत्मा तो एक नित्य वस्तु मानी गई है, लेकिन ज्ञान को तो सिद्ध किया जाता है बाद में। हाँ, ज्ञान जो है ना, देखो कई चीजें हैं जो पैदा होने वाली हैं। आपने कहा कि कोई चीज पैदा ही नहीं होती है, मैं उस चीज को कह रहा हूँ कि चीजें पैदा होती हैं, सुख भी पैदा होता है, दुख भी पैदा होता है, हमारा कर्माशय पैदा होता है ना, हमारे जो ना संस्कार है वो पैदा होते रहते हैं, हमारी वासनाएं पैदा होती रहती हैं, कर्मफल पैदा होता रहता है, सब चीज पैदा हो रही है, हमारी वृत्तियां पैदा हो रही हैं, ये सब इस संसार में तो है ना, पैदाइशी का तो एक बड़ा वो है। और ये तो ये है ना, जो है ना, ये मानना ही पड़ेगा। और आपने इस बात को मान भी लिया था, लेकिन अब वो फिर उसमें ब्रेक मार गए आप। मैंने पहले बोला कि ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, बोले हाँ उत्पन्न होता है, और मन की उत्पन्न होता है तो जड़ है चेतन है, बोले जड़ है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल हो गई थी, आपने फिर ब्रेक मारा था। लेकिन फिर जब उसको विचार किया तो उसको जड़ इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उसके अंदर चेतन अंश भी है, केवल जड़ तो नहीं, ज्ञान जो भी उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो जड़ है। यहाँ तक कि सबसे विशेष ज्ञान जो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि भी एक ज्ञानात्मक सत्ता है, जड़ है चेतन है, दोनों का मिला रूप ही कह सकते हैं। साफ साफ कहा है जड़ 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 है ना, साफ साफ कहा है कि चित्ती शक्ति से बिल्कुल विपरीत है। ये तो ठीक है जी, लेकिन यदि वो केवल यदि जड़ ही होती तो पत्थर को भी हो जाती। देखो क्या है, ये तो एक सैद्धांतिक बात है कि जहां ज्ञान वहीं पैदा होगा जहां संघात है। आप उस चीज को लेकर के यदि बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पहले ये पूछ लेता हूं कि जो संघात है वो जड़ है या चेतन है, वो बता दो मुझे। संघात ना तो जड़ है ना चेतन। तो तीसरा क्या है? तीसरा इन दोनों का संघात, सबने कह रहा है कि संघात है, एक अधिक वस्तु नहीं, संघात जो है ना, संघात में इसमें तो अपन ने पहले चर्चा करी थी और आपने इसको बिल्कुल अच्छे से समझा भी था और सबने समझा था। आत्म तत्व और जो है ना, जो चित्त है उसका जो संघात है, उस संघात के जितने भी धर्म हैं उसमें चेतन धर्म है या जड़ धर्म है, ये देखना था। और अपन ने चर्चा करी थी भैया कि इसमें संघात जो ना, जड़ और चेतन का जो संघात है वो जड़ रहेगा या चेतन रहेगा, इसमें खूब चर्चाएं मैंने करी हैं, खूब बहस भी हुई है, गुरुजी के साथ में भी बात हुई है, और अंत में यही निकला है कि संघात कभी भी चेतन नहीं हो सकता है। यदि संघात चेतन हो तो संघात मर ही नहीं सकता है। चेतन को कौन मार सकता है? संघात को चेतन तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे चेतन, तो जो चेतन नहीं ना, देखो जो चेतन नहीं है फिर वो तो जड़ ही बचेगा। महाराज ये तो उल्टा भी कहा जा सकता है, क्योंकि खान में जब दो है महाराज जी, तो दोनों खानों में सब वस्तु रखनी है, उस दृष्टि से तो चेतन को जड़ में रखना पड़ेगा। उसको जड़, हाँ उसको तीसरे में तो रख ही नहीं सकते ना। खाने जब दो आए तो रखना पड़ेगा ना उसको, रखना पड़ेगा। ये तो भाषा ही बहुत हल्की है। नहीं दयानंद जी, तो आप रख लो, आप रख लो ना दयानंद जी, कौन से में रखोगे ये बताओ। खाना नहीं है तो खाने आप क्या रखोगे? संघात बताया जा रहा है, तो संघात इन दोनों से कुछ अलग है, कुछ तीसरा है ही नहीं।
नहीं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ दयाराम जी, जी भगवान। जड़ और चेतन का जो संघात अपन जो बोल रहे हैं, उसमें आप ये बताओ कि जो चेतनत्व अंश जो आया है, क्या वास्तव में चेतनत्व अंश उतरा है या चेतनत्व अंश अविद्या के कारण से दिखाई दे रहा है? अविद्या के कारण से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो वो नहीं, क्योंकि हमें चेतन को तो सुरक्षित रखना है कि वो तो बिल्कुल अपरिवर्तनशील है, तो संक्रमा है। हाँ, वो तो मिल ही नहीं सकता, संघात तो उसका हो ही नहीं सकता है वो तो अप्रति संक्रमा है। आप ये बताओ कि जो संघात है, उस संघात में क्या चेतन जड़ जैसा दिखाई दे रहा है या जड़ चेतन जैसा दिखाई दे रहा है? जड़ चेतन जैसा दिखाई दे रहा है। तो होता कि जड़ गया ना फिर तो। लेकिन उसको शुद्ध जड़ भी तो नहीं कह सकते महाराज। नहीं, गुण तो सारे जड़ के ही हैं। सारे धर्म उसमें जड़ के हैं। आप उसमें सारे धर्म जड़ के नहीं है ना महाराज जी, कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा है उसमें। चाहे परिवर्तन जड़ में ही है चेतन का नहीं, चेतन तो आप यूं बोल दो ना दयाराम जी, यूं बोल दो कि वो चेतन है, पर चेतन में अविद्या के कारण से जड़ता आ रही है। नहीं महाराज जी, यूं कह सकते हैं कि वो जड़ है, लेकिन उसमें चेतन के कारण से चेतनता आ रही है, तो कुछ आ नहीं तो नहीं रहा ही नहीं है। नहीं, देखो क्या है, वो जो भी आ रही है महाराज जी, संघात को जैसा जड़ बताया जा रहा है उससे भिन्न जड़ भी तो उपलब्ध है। देखो, जो बिल्कुल जड़ है, जो पत्थर है। देखो जो शीशा है ना, शीशे में मटका दिखाई दे रहा है, शीशे में मटका दिखाई दे रहा है। अब ये बताओ आप, मटके का कौन सा गुण उस शीशे में जा रहा है? लेकिन मटका है तभी तो शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है। मटका है ये दिखाई दे रहा है शीशे में, पर मटके का कौन सा धर्म जा रहा है? शीतलता, मटके का कई सारे धर्म है कि मटके में मतलब पानी ठंडा हो सकता है, मटके में कोई सामान रख सकते हैं। सिर्फ मटके का रूप जा रहा है नजर में। नहीं, जो रूप जो जा रहा है, जो रूप जा रहा है, यदि तो आप मटके को हटा लो और उस रूप को सुरक्षित रख लो। क्या रख सकते हैं? मटके से भिन्न तो मटके का नहीं। वो जो रूप जो जा रहा है, वो रूप वास्तव में उसमें है या अविद्या के कारण से दिखाई दे रहा है? वो जो पेंट है पीछे, शीशे के पीछे जो पेंट है, वो अविद्या है। वो जो पेंट है, पेंट उतार दो तो रूप खत्म, कहाँ गया? अगर उस पेंट के कारण ही रूप अगर दिखाई दे रहा है तो बिना मटके के रूप दिखाई देना चाहिए ना। बिना मटके की नहीं दिखाई देगा, बिना मटके की दिखाई नहीं देगा, मटके की उपस्थिति आवश्यक है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यदि मटके का कोई भी भाग यदि उस शीशे में चला गया हो तो आप मटके को हटा करके और उस भाग को सुरक्षित कर लो उसमें। मैं तो ये कहता हूं कि उसमें एक मतलब मटके का ना छोटा सा भी भाग जो ना उस शीशे में नहीं गया है, केवल उस पेंट के कारण दिखाई दे रहा है। बताओ जी जरा। नहीं मतलब जो है ना, यदि हम ये मान लें कि चेतन अंश जड़ में घुस गया और चेतन अंश जड़ में घुल करके और जड़ और चेतन मिलकर के एक नया पदार्थ बना है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कल्पना कर रहे हैं, वैसा है ही नहीं। वो संघात जो ना प्योर जड़ है, प्योर, बिल्कुल प्योर जड़ है। बस इतनी बात है, बस इतनी बात है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, शीशा और लकड़ी दोनों प्योर जड़ हैं, लेकिन शीशे में धर्म है कि दूसरी चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए उसको हम ये कह देते हैं कि ये शीशा जो है ना बहुत रूप वाला है, बहुरूपिया है, बहुत रूप वाला है, अलग अलग रूप दिखाता है, अलग अलग कलर दिखाता है, और ये लकड़ी एक ही कलर दिखाती है। ऐसे ही प्रकार का जब माना जाए, एक मिनट सुनो, मेरी बात पूरी कर लो, मैं पूरी कर लूं। ऐसे ही इस संसार में बहुत सारे जड़ तत्व हैं, उनमें चित्त एक ऐसा तत्व है जो है ना, जो है उसमें है ना आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, इसलिए हम उसको जो है ना संघात रूप मानते हैं।
यदि वो रिफ्लेक्शन की क्षमता इंद्रियों में भी होती तो इंद्रियों को भी संघात बोलते हैं, और वो क्षमता यदि पत्थर में होती तो पत्थर को भी संघात बोलते हैं। लेकिन वो पत्थर और वो सब एक जैसे हैं, लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन की क्षमता है, इसलिए जो ना संघात रूप उसको बोलते हैं। नहीं तो है ना, जो है संघात में केवल और केवल जड़ अंश है, चेतन अंश जो है ना, चेतन उसमें मिला ही नहीं है बिल्कुल, भले ही उसको संघात बोलते हैं हम, है ना। ये तो ठीक है महाराज, ये तो सिद्धांत हमें स्वीकार है। और यही सिद्धांत होने के कारण से जब अविद्या का स्वरूप समझाया गया तो उसमें ये समझाया गया कि जो अनात्म तत्व है उसको आत्मा मानते हैं हम, आत्मा को अनात्मा मानते हैं ऐसा नहीं बताया वहां। जी आत्मा को अनात्मा मानते तो फिर तो चेतन अंश उतरता, चेतन को हम जड़ मानते। लेकिन वहां ये बताया है अनित्या सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य को नित्य मान रहे हैं। अनित्य कौन है? चित्त, उसको नित्य मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आत्मा मान रहे हैं। चित्त को आत्मा मान रहे हैं, आत्मा को चित्त नहीं मान रहे हैं, चित्त को आत्मा मान रहे हैं। ये अविद्या है। असुचि जो अपवित्र है, अपवित्र है, उसमें दूसरे दूसरे धर्म आते रहते हैं, एक धर्म रहता नहीं है। शुद्ध उसी को बोलते हैं जिसमें दूसरा धर्म ना आए, शुद्ध उसी को बोलेंगे जिसमें परिणाम ना आए। अपरिणामी ही शुद्ध हो सकता है। एक बात मैं कोट कर रहा हूं जी दयाराम जी, यदि आपको ये लगता हो ना कि ये बात गलत है, अपरिणामी ही शुद्ध हो सकता है, और जो भी परिणामी होगा वो अशुद्ध है। सही है बात? परिणामी शुद्ध है ये तो समझ में आ रहा है, अपरिणामी अशुद्ध है ये इसका विचार नहीं, अपरिणामी ही शुद्ध हो सकता है। ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अपरिणामी ही शुद्ध हो, जिसमें परिणाम हो गया उसको शुद्ध कह नहीं सकते। हाँ, जिसको शुद्ध नहीं कह सकते हैं वो तो बदल गया, है ना। तो शुद्ध जो है ना अपरिणामी ही हो सकता है, ये बिल्कुल प्रामाणिक सिद्धांत। अपरिणामी ही नित्य हो सकता है, अपरिणामी ही प्योर हो सकता है, अपरिणामी ही शुद्ध हो सकता है ना। अपरिणामी ही एक रस हो सकता है, अपरिणामी ही नित्य हो सकता है ना, और अपरिणामी ही सदा तक रह सकता है। स्वामी जी, फिर नित्य पदार्थ सिर्फ एक ही हुआ आत्मा है? नित्य पदार्थ फिर एक ही बचा आत्मा है? हाँ, यूं देखा जाए ना तो इसीलिए तो वेदांत जो है, वेदांत उस एक को ही मानता है ना। और मांडुक्य उपनिषद भी जो ना उस एक की चर्चा ज्यादा करता है। सारे उपनिषद उस एक की चर्चा करते हैं। नहीं मैं हाँ, तो गुरुदेव पैंट शीशे में तो पैंट है, परंतु जल में भी चेहरा देख सकते हैं, उसमें क्या मानेंगे? देखो, एक उदाहरण जो लिया जाता है ना माता जी, उदाहरण जो लिया जाता है वो उदाहरण जो है वो है ना एक देशिक होता है, समझाने के लिए होता है। जल में भी ना जो प्रतिबिंब हो रहा है, यदि प्रकाश ना हो तो जल में प्रतिबिंब नहीं होगा। अंधेरे में दिखाई देता है आपको प्रतिबिंब जल में? है? हाँ, इसी प्रकार से जल बहुत गंदा हो, है ना, जल में जो है ना हिलोरे ले रहा हो तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। शांत होना आवश्यक है, निर्मल होना आवश्यक है। इसको ये भी बोल सकते हैं गुरुदेव, चित्त में भी दर्शन हो जाते हैं आत्मा के? चित्त में जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसमें आत्म दर्शन हो सकते हैं, इसको ये समझेंगे? हाँ, चित्त में जो ना आत्म दर्शन जो होगा ना वो किसके द्वारा होगा, यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होगा। उसके दर्शन की योग्यता किसी में नहीं। हाँ, बस ये हो सकता है, ये पता चल जाएगा कि भैया ये सब आत्मा नहीं, आत्मा इनसे अलग चीज है, ये है ना। हाँ, आत्मा के करीब तो पहुंचा जा सकता है, आत्मा का दर्शन चित्त के द्वारा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए उसको अग्राह्य कहा है।
वो अग्राही, उसको विवेक ख्याति का है, विवेक ख्याति का है कि विवेक का यानी भिन्न भिन्नता का बोध होता है केवल। हाँ भिन्नता का। हाँ। और अब ये भी कहा जा सकता है चित्त को अपने स्वरूप का बोध होता है, तो परंतु आत्मा अलग है, बस केवल ये बोध होता है। तो दयाराम जी अब अपनी बात फिर से आती है अपनी ना, कि परिणाम जहां पर है वहां शुद्धता नहीं रहेगी, अपरिणामी ही शुद्ध रहेगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है, अपरिणामी शुद्ध रहेगा, जी ये तो बात समझ में आ रही है। जी महाराज जी। और ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि भैया परिणामी अशुद्ध हो सकता है, ये बात इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि ईश्वर में परिणाम भी घटित करना, ईश्वर को अशुद्ध भी कैसे कहें। महाराज जी परिणाम में अशुद्ध होता है तो मैं 1 सेकंड में सिद्ध कर दूं। हाँ ये तो स्वाभाविक बात है, सहज बात है, ये तो दयाराम जी को भी समझ में आ रही है राम कुमार जी, ये तो दयाराम जी को भी समझ में आ रही है। और आपको भी ये समझ में नहीं आती, यदि आप ईश्वर को परिणामी मान रहे होते ना तो आप इस बात को कहने में कतराते यार, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, अपने को ईश्वर को बचाना है, सब ईश्वर को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर को मत बचाओ, ईश्वर तो खुद ही इतना बड़ा ताकतवर है कि वो खुद अपने आप को बचा लेगा, तुम तो अपने आप को बचाओ जो बचाना है। ओम स्वामी जी चर्चा हुई है ना, ये निवेदन करना स्वामी जी जी ये जड़ तो अपने आगे आगे डेड बॉडी है वो भी जड़ है, और मैं जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो भी जड़ है जी। लेकिन इन दोनों जड़ों में कुछ अंतर तो है। हाँ इन दोनों जड़ों में अंतर है। का चिंतन तो शुरू से ही मान के चले थे स्वामी जी जी। संघात का चिंतन अपन शुरू से ही मान के चले थे। जी दोनों जड़ों में अंतर क्या है ये सब? ये मैंने एक बार बहुत विस्तार से समझाया था कि चित्त जो है ना, चित्त को हम जो जड़ पत्थर जैसा मानते हैं, या चित्त को हम जड़ जो है ना शरीर जैसा मानते हैं, या चित्त को हम जड़ मिट्टी जैसा मानते हैं, तो ये हमारी भूल है। चित्त जड़ है, लेकिन चित्त जो है ना, चित्त के भीतर बहुत क्षमताएं हैं। चित्त के भीतर जो है ना, जो हम ये कहते हैं जड़ में सत्व रजस तमस प्रकाश क्रिया स्थिति, तो प्रकाश क्रिया स्थिति का जो शुद्धतम रूप है, जहां आप प्रकाश को देख सकते हैं, जहां आप क्रिया को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो देखना जहां देख सकते हैं ना, वो एक चित्त में ही देख सकते हैं। चित्त की एक और क्वालिटी है, चित्त में जो जो धर्म है, जैसे है ना चित्त के जो 7 अदृष्ट धर्म बताए हैं कि ना, निरोध धर्म संस्कारा परिणामोथ जीवनम चेष्टा शक्ति से चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिता, ये किसी और चीज में है नहीं, ये चित्त के धर्म है। चित्त में क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था, ये अवस्थाएं जो ना ये चित्त की हैं। चित्त इनमें जो ना मतलब इसमें इन सब को प्राप्त कर सकता है। चित्त की ये विशेषता है कि चित्त जो है मतलब अपने आप को समाप्त कर सकता है, ये चित्त की विशेषता है। चित्त अपने आप को खत्म कर सकता है, और चित्त क्या क्या रूप बना सकता है, बहुरूपिया है, अलग अलग रूप बना सकता है। पत्थर में जो पत्थर का स्वरूप है, ये पत्थर ने नहीं बनाया है, पत्थर का स्वरूप चित्त ने बनाया है। पत्थर का स्वरूप चित्त ने बनाया। चित्त जो ना हिमालय पहाड़ खड़ा करता है, ये चित्त ही खड़ा करता है। हिमालय पर्वत जो आज खड़ा हुआ है, ये हम सबके कर्माशय का फल है। गंगा निकल रही है, हमारे कर्माशय का फल है, और कर्माशय जो है ना ये चित्त ने पैदा किया। चित्त का ही पैदा किया, तो ईश्वर का इसमें कार्य कहाँ बच गया? ईश्वर की उपस्थिति आवश्यक है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, बच्चे स्वयं से अनुशासित हो रहे हैं, लेकिन वो एक अध्यापक को देख के होते हैं। अब कोई आदमी कहे भैया अध्यापक तो कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा, अध्यापक की क्या जरूरत है? अध्यापक की फिर भी जरूरत है कि अध्यापक बच्चों का धर्म ही है। अध्यापक शुद्ध चैतन्य नहीं हो सकता है। आप एक बात बताओ, नहीं शुद्ध चैतन्य जो है ना, शुद्ध चैतन्य जो है वो जड़ के ऊपर नियंत्रण करता ही नहीं है। देखो जड़ को जड़ से ही नियंत्रित करना पड़ेगा दयाराम जी, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इस संसार में कोई भी पदार्थ है ना, वो
उस प्रकार का पदार्थ ही उससे नियंत्रित होता है। एक सिद्धांत है ये। महाराज जी फिर यहाँ एक अड़चन और आ जाती है, हर बार अड़चन आ रही है कि अगर जड़ को जड़ से नियंत्रित किया जाता है ऐसा माने तो ईश्वर को भी जड़ मानना पड़ेगा। तो ये तो बात मैं बार बार बोलता हूं, इस बात को आप चाहे कितने घुमा फिरा करके ले आओ, आप ईश्वर को संघात से अलग नहीं बना सकते हो। आप ईश्वर को शुद्ध चैतन्य यदि बनाओ तो शुद्ध चैतन्य जो है ना, उसका काम नहीं है नियंत्रण करने का, वो परार्थ नहीं है। शुद्ध चैतन्य परार्थ नहीं है, शुद्ध चैतन्य स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए है। आपको डिवीजन करना पड़ेगा। शुद्ध चैतन्य स्वार्थ के लिए है, परार्थ के लिए नहीं है। ईश्वर परमात्मा जो है ना, वो परार्थ के लिए है, वो स्वार्थ के लिए नहीं है। कितना बड़ा अंतर है ये। आप केवल और केवल बस इतनी बात है कि परमात्मा को आप एक सीढ़ी नीचे रखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सारी समस्या खड़ी हो रही है। और मैं कह रहा हूं कि पुराने ऋषियों ने भी ईश्वर को जो ना आत्मा से एक सीढ़ी नीचे खड़ा किया है। और वेदांत में जो ब्रह्म शब्द है, जो ब्रह्म शब्द है वेदांत में, भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलना यार, आप लोगों की आवाज बहुत जोर से आ रही है आज। महाराज जी मेरे सामने ये मांडुक्य उपनिषद का वो रखा है। हाँ, और शंकर भाष्य रखा है इसमें। ये जो छठा जो मंत्र है इसमें भाष्य में कह रहे हैं कि एषो अंतर्यामी अंतर अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एष एव। अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य का मतलब है वो सब में है, इतने मात्र से वो नियंता है। फिर से बोलता हूँ, एष अंतर्यामी अंतर अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एष एव। सभी में प्रविष्ट होकर सभी भूतों का नियंता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होना क्या, प्रविष्ट होना क्या गति नहीं बनी जाएगी? नहीं, ये इसमें गति वो तो है ही हमेशा, वो तो हमेशा है ही। आप उसको जो ना, मतलब जहां पर भी ये अनुशब्द लगता है ना, अनुशब्द लगता है, इस मतलब वो सीधा प्रवेश करे ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा कभी भी। और ये प्रवेश करके वो ना सबका नियंता है, ये समझाने के लिए भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। वास्तविकता तो ये है कि वो सब में प्रविष्ट है ही। वो पहले मतलब यूं ऐसा एक भी क्षण नहीं हो सकता है कि जब ईश्वर उनमें ना हो और कभी प्रवेश करे। इस सिद्धांत को तो आप भी नहीं मानेंगे, और यहाँ जितने बैठे हैं कोई भी नहीं मानेगा इस सिद्धांत को, कि कोई भी कण या कोई भी भूत जिसमें पहले ईश्वर ना हो और फिर है ना बाद में ईश्वर उसमें घुसे और फिर उसको नियंत्रण करे, ऐसी मान्यता कोई भी नहीं मानेगा। और दयाराम जी आप भी नहीं मानेंगे शायद, कि मानेंगे? बता दो मुझे आप, हाँ या ना में उत्तर दे दो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अमन जिस चीज को नहीं माने उस चीज को अपन क्यों, मतलब जो है ना, तो उसको हमें अर्थ बदलना पड़ेगा, हमें समझने के लिए, हम समझाने के लिए बात है ये, कि ईश्वर सब में प्रविष्ट होकर के सबको नियंत्रित कर रहा है। मतलब वो हमेशा से प्रविष्ट है और उसके प्रवेश, उसके रहने मात्र से ही ये व्यवस्था चल रही है। संसार की व्यवस्था के लिए इस संसार की एक सर्वोच्च शक्ति वो आवश्यक है। वो सर्वोच्च शक्ति का नाम ईश्वर है। उसमें सदा से ज्ञान है, एक रस ज्ञान है, वो अपरिणामी है। और वो जो है ना, उसके रहने मात्र से सब काम होता है। जैसे आत्मा की उपस्थिति से चित्त कितना सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है और आत्मा एक्टिव हो जाता है। आत्मा बिल्कुल एकदम अपने आप, वो चित्त जो ना, आत्मा के रहने से चित्त एकदम एक्टिव हो जाता है। चित्त अपने आप को ये समझने लगता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ होना, मैं ये बना लूँ, मैं वो बना लूँ, सब काम कर लेता है। जब चित्त इतने सारे काम कर सकता है तो ये संसार भी उसकी उपस्थिति से सारे काम कर सकता है। ये तो सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड है। इस संसार में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड है कि उस परमात्मा के रहने पर, उसके अस्तित्व से ये व्यवस्था बिल्कुल एकदम हूबहू चलेगी। आपको इस संसार में एक जड़ व्यवस्था और एक चेतन को व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत नहीं है। चेतन अंश तो आपको चाहिए ही चाहिए। और वो चेतन अंश की चर्चा मैंने करी थी
कि चेतन अंश आपकी हमेशा एक अनुभूति जो रहती है, उस अनुभूति में कोई बदलाव नहीं होगा और वो अनुभूति सतत रहती है, एक रस रहती है। वो चाहे आप गाय बन जाओ, भैंस बन जाओ, बकरी बन जाओ, शेर बन जाओ, हाथी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो अनुभूति हर क्षण एक रूप में, सतत रूप में रहती है, वो एक रस रहती है। वो नित्य ज्ञान है, नित्य ज्ञानात्मक, वो ज्ञानात्मक रूप है, इसलिए उसको चित्त कहेंगे हम। चित्त नहीं, चित्त, चेतना। चित्त अलग है, चित्त अलग है, चित्त शक्ति अलग है। तो ये चित्त शक्ति है, वो ज्ञानात्मक सत्ता, वो ज्ञान ही है। इसलिए दृष्टा का अर्थ क्या है वहां पर? दृष्टा दृष्टि मात्र। दृष्टा का अर्थ क्या है? दृष्टि मात्र, ज्ञान मात्र। दृष्टा शब्द का अर्थ कर्ता में नहीं है कि दृष्टा मतलब देखने वाला। देखने वाला अर्थ हो ही नहीं सकता है, उसमें क्रिया हो ही नहीं सकती है। दृष्टा मतलब ज्ञान मात्र, उसको कुछ शब्द तो बोलना पड़ेगा, इसलिए उसको ज्ञान मात्र बोलेंगे। आत्म तत्व में बिल्कुल कोई क्रिया नहीं मानी जाएगी। आत्म तत्व परार्थ के लिए नहीं माना जाएगा। आत्म तत्व इस संसार के लिए है ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। यदि आत्म तत्व इस संसार के लिए है ऐसा मान लिया जाए तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, परार्थ हो जाएगा। परार्थ कहीं कहा ही नहीं है, आत्मा को कहीं भी परार्थ नहीं कहा है। और आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। और वो जो ब्रह्म शब्द है, वो जो ना कि जो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो शब्द है ना अहम ब्रह्मास्मि, हाँ जी, ईश्वर के लिए ब्रह्म शब्द करने है या फिर? हाँ, ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए उपाधि भेद से आता है। ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए अलग रूप में आता है। जो उपनिषदों में ब्रह्म शब्द है वो आत्मा के लिए है ना। हाँ जी। और जब तक हम ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर करेंगे तो हमें है ना जो ना उपनिषद समझ में भी नहीं आएगा। दयाराम जी, ये बात मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बताओ, है ना? ब्रह्म का अर्थ शुद्ध चेतन है ना। और ना चेतन अंश जो ना वो हमें एक मानना पड़ेगा। चेतन जो ना वो अलग, मतलब, और उसमें कोई भी ज्ञान हम घुसेड़ नहीं सकते। जो भी जन्य ज्ञान होगा वो सब जड़ होगा। ये बात अपनी चल रही थी कि जन्य ज्ञान जड़ होगा। अब ये बात अपनी जो ना यहां से अब आगे फिर बढ़ते हैं अपन। जन्य ज्ञान जड़ है, ये तो मान लिया जी दयाराम जी, है ना। जन्य ज्ञान जड़ है, ये बात अच्छे से समझ में आ जाए हमें। जन्य ज्ञान जड़ है, ये है ना जो ना जड़ का धर्म है। ज्ञान पैदा होता है, नष्ट भी होता है, क्योंकि जन्य ज्ञान है, खत्म भी होता है। विवेक ख्याति पैदा होती है और विवेक ख्याति को है ना योगी उसको रोक भी देता है, हटा देता है उसको। ताम भी ख्याति निरुणद्धि योगी है ना, तो इसलिए जो ना उस ख्याति को भी रोक देता है। ये बात जो है ना विशेष बात है। तो जड़ जो है ना वो चेतन का कभी भी अंश नहीं हो सकता है। और है ना जो है ना हम ईश्वर में यदि ज्ञान को ऐसा पैदा करते रहें तो फिर वो शुद्ध नहीं रहेगा, प्योर नहीं रहेगा। और फिर तो ईश्वर का एक बड़ा है ना जो ना अलग रूप बन जाएगा कि वो ज्ञान को पैदा करे। और है ना ज्ञान को पैदा करता रहे तो है ना जो है ना फिर तो ये लोग जो बोलते हैं कि भैया फलाने अवतार को जो है ना कुछ पता नहीं चला था, फिर बाद में ऐसे पता किया, फिर ऐसे पता किया, अपन उत्तर देते हैं बोले भैया जो है ना, अरे जब वो ईश्वर है तो उन्हें सब कुछ पता है ही, उनको पता करने की जरूरत थी। तो फिर अपने वाला ईश्वर भी वैसे ही हो गया, अपने वाले ईश्वर को पता करने की जरूरत पड़ रही है। अपने वाले ईश्वर को मतलब पता करने की जरूरत ही नहीं है। बिना पता किए ही सारी व्यवस्था एकदम चलती रहेगी। पता तो अपन इसलिए करवा रहे ना कि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना आ जाए, इसलिए तो पता करवा रहे हैं। और बिना पता किए ही व्यवस्था बिल्कुल सही चलती रहे। गुरुत्वाकर्षण बल को ये पता चले कि भैया कौन से सेब का डंठल टूट गया है, कौन से पत्ते का डंठल टूट गया है, तब वो उसको नीचे गिराए। तो ये बात अपन मन में सोचते ही एकदम ऐसा लगेगा कि व्यवस्था बहुत जटिल हो गई। आप कितनी जटिल हो जाएगी व्यवस्था, पता लगेगा तो महाराज जी कभी ना कभी भूलेगा वो। अरे भूलेगा भी, गड़बड़ भी हो जाएगी। कभी ना कभी चूक जाएगा गुरुत्वाकर्षण अगर पता लगेगा तो। उसको पता ही, हाँ उसको पता ही चला और उधर फल टूट गया और वो फल गिरा ही नहीं नीचे।
फल नीचे नहीं गिरा, बोले भैया क्या गड़बड़ हो गई, बोले भैया कम सिस्टम में गड़बड़ी हो गई यार, पता नहीं चला। अरे पता चला भैया नीचे फेंको, और वो तो पगला जाएगा आदमी। मतलब जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल जैसा काम जो है ना, वो जो एक नियम जो है ना, उसको बिना पता लगे वो तो काम कर लेता है। तो इन नियमों से तो बहुत तगड़ा नियम है वो, उसको पता पता लगे तब जाके काम हो। मतलब हम जो है ना, हमें ठोकर लगी हम गिरे। अब ठोकर लगती हम गिरे तो ये जो है ना, मतलब अब ठोकर लगती गिरे तो ये गिराने वाला जो काम था, परमात्मा को पता लगे कि भाई इसको ठोकर लग गई है, अब इसको गिराओ। या ठोकर लगती हम अपने आप गिर जाएंगे, एक नियम बन जाए। कौन सा सरल ज्यादा है ना। और भी मैंने कई उदाहरण दिए थे। देखो क्या होता है, खेत में हम पानी भरते हैं, एक क्यारी से मिट्टी हटाई, मतलब एक क्यारी भर गई और उसमें से जैसे ही अपन है ना डोल काटते हैं, डोल काटते ही अपने आप पानी भागता है। जहाँ गड्ढा है पहले वहाँ भरेगा पानी, इधर उधर ना, और एकदम सेट हो जाएगा। अब अपन कहे बोले भैया परमात्मा पहले पता करता है कि इस खेत में कौन कौन से जो ना कंकर पत्थर हैं, फिर कौन कौन से कंकर पत्थर हैं उस पत्थर के आकार में पानी को भरेगा, है ना। यूँ नहीं हो कि कोई है ना कंकर में जो ना जो आकार, जैसे ही हम पानी डालते हैं कंकरों में, तो कंकरों के स्थान को छोड़ करके पानी, जैसे पानी जमा लें अपन, पानी को जमा लें और फिर कंकरों को हटा लें, तो वो जगह जो गैप है वो गैप वैसा वैसे रहेगा नहीं रहेगा, है ना। जैसे दांत का वो लेते हैं, जो डॉक्टर लोग लेते हैं दांत का जो सांचा बनाने के लिए एक लिक्विड भरते हैं दांत में जो ना एक उसमें, और दांत में उसको फंसाते हैं और फिर वापस निकालते हैं थोड़ी देर में, तो खांचा बन जाता है। अब वो खांचा बन जाता है तो अब ईश्वर ये सोचो यार खांचा बनाना है, कोई दांत की जगह, पहले दांत का पता करो दांत किस किस शेप में है, उस शेप में खांचा बनाओ। या वो अपने आप ही एक नियम बना हुआ है, वो वहां जाएगा अपने आप ही खांचा बन जाएगा। पानी में तोड़ी अपने आप ही पानी भर जाएगा, पानी उधर अपने आप जाएगा, यूं नहीं है पता करने की जरूरत है। इधर ऊंचा है इधर नीचा है, पानी अपने आप नीचे पहुंच जाएगा, और जब तक जाता जाएगा जब तक बराबर ना हो जाए, और बराबर हुआ और पानी बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। इन सब चीजों के लिए परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है कि ये सब चीजें परमात्मा जाने तब काम करे, ये अपने आप हो रहा है, एक व्यवस्था है। आप है ना जो ना, या कोई भी, या मैं है ना, मान लो मैं गाय के शरीर में चला गया मेरा चित्त जो ना, तो वहां पर गाय के संस्कार एकदम सब जागृत हो जाते हैं। तो वो परमात्मा जागृत करता है या मैं उस योनि में गया जागृत हो गए? एक सिस्टम बना हुआ है। कौन सा सरल लग रहा है? दयाराम जी बताओ, आप ही बताओ जी। सिस्टम बना हुआ है महाराज जी, ये तो समझ में आ ही रहा है। पर सिस्टम बना हुआ है ना, इस सिस्टम के साथ में परमात्मा को जरूर बताना है भैया, परमात्मा को पता चलता रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वही है ना। हाँ जी। ओ महाराज जी आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप सबसे बड़े आर्य समाजी हो और सब आर्य समाजी आपके नीचे हैं। श्री राम कुमार जी का समर्थन करना पड़ेगा जी। हाँ जी, एक विषयांतर प्रश्न पूछ लो। हाँ पूछ लो। पर ये जो विषय है, ये जो चर्चा चल रही थी नरेश जी, देखो क्योंकि क्या है, एक बात मैं बताता हूँ। कल एक बहुत अच्छी बात किसी ने बोली थी, मैं वो भी बताऊंगा किसने बोली थी। ये कल बोली थी या परसों बोली थी कि जो ज्यादा पढ़ा है उसको देर में समझ में आएगी और जो कम पढ़ा है ना उसको जल्दी समझ में जाएगी। क्योंकि पढ़े वाले को तो पढ़ा हुआ भूलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में फिर दूसरा पढ़ना पड़ेगा। उसके पास दो काम है बोर्ड में पहले ही खूब लिखा हुआ उस पर नया लिख देंगे तो नरेश जी जो है ना, नरेश जी बिल्कुल है ना, इन सब चीजों को नरेश जी इतनी जल्दी समझ रहे हैं और बहुत अच्छे समझ रहे हैं। नरेश जी ये जो बात मैं बोल रहा हूं, नरेश जी, हाँ एक बार जुझान जी, एक बार नरेश जी से पूछेंगे। जो आज मैं बात बोली मैंने, मतलब आत्मा परमात्मा को लेकर के जो चर्चाएं चली हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? गुरुजी दयाराम जी भी यही बताते हैं हमें, पर ये आज पता नहीं क्यों जिद कर रहे हैं। मैं जिद नहीं कर रहा जी, मैं तो हिला के अपना खुद का ठोक रहा हूं।
जो समझ नहीं रहे उनको समझा रहे हैं जी ये उगलवा रहे हैं गुरुदेव से बार बार हमारे को समझाने के। हाँ राम जी से हमें बड़ा लाभ मिलता है ना, ये पूछते हैं तो और क्लियर होता है। हाँ जी नरेश जी, आप कुछ पूछ रहे थे, वो एक बार पहले पूछ लो, फिर 7-5 हो गए हैं जी। हाँ गुरु जी, मैंने लास्ट में पूछा है ये गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि चित्त ज्ञानात्मक सत्ता है और आज ये आया कि एक पदार्थ भी है जी, ज्ञान अज्ञान भी एक पदार्थ है जी, जन्य ज्ञान जी, और चित्त अनादि भी है, नष्ट भी नहीं हो सकता जब तक हम भी नहीं चाहेंगे जी। पर यदि मान लो ब्लैक होल में हम फंस गए, हमारी पृथ्वी फंस गई तो गिनती के बराबर हो जाएगी, बोल के बराबर हो जाएगी, तब चित्त पर कोई असर होगा ना? चित्त पे असर नहीं होगा, चित्त उसमें से निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि चित्त जो है ना, एक बात बताओ नरेश जी, ब्लैक होल को बनाने वाला भी चित्त ही है वास्तव में। मतलब चित्त जो ना इतना पावरफुल है कि ब्लैक होल को बना सकता है, और चित्त ऐसा है कि उस ब्लैक होल में गई हुई पृथ्वियों को निकाल सकता है वापस। चित्त में तो ये ताकत है। चित्त जो ना, ये जो विस्फोट होता है ना, जो विस्फोट कि एक विस्फोट हुआ, विस्फोट होते सब सारे भागे इधर उधर और सब धरती सब बन गए ना, ये विस्फोट भी चित्त करा सकता है। चित्त की शक्ति बहुत अद्भुत है, चित्त से बड़ा कोई भी नहीं है यहाँ एक। हाँ ठीक है, आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति।